अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पर फ्रेश इंजीनियर्स के लिए जो नए नए साइड पे आते हैं। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं कंक्रीट की। ठीक है, हमने एक साइड के लिए कंक्रीट ऑर्डर करनी है ग्राउंड फ्लोर कॉलम्स के लिए, तो उसकी कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए मैंने एक ड्राइंग ओपन किया हुआ है, इसमें फोटिंग का ड्राइंग, इसमें कॉलम का भी पूरा डिटेल है। ये कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक शीट दिखा देता हूँ। ये मैंने एक्सेल में एक शीट बनाया हुआ है, इसमें मैं उसकी कैलकुलेशन निकालूंगा कि कितनी मीटर आता है, तो उस हिसाब से फिर हम ऑर्डर करते हैं साइट के लिए। ठीक है, ये देखिए कंक्रीट ऑफ ग्राउंड फ्लोर कॉलम्स फॉर साइट नंबर 30, हमारे साइट है 30 नंबर, उसके लिए हम ग्राउंड फ्लोर कॉलम्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और है कंक्रीट ऑफ ग्राउंड फ्लोर कॉलम वेला, वेला भी है उसमें, और प्लस में हमारा किचन है। इन दोनों के लिए हमने ऑर्डर करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक ड्राइंग से दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ कि ये साइट हमारा कैसे है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए पहले मैंने एक ड्राइंग वही ओपन किया उसी वेला का जो मैंने आपको दिखा दिया, इसी वेले का ड्राइंग ओपन कर दिया है। ये देख सकते हैं इसका जो है हमारा। अच्छा इसमें पहले हमने क्या करना होता है, C1 का जो है साइज़, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूँ। C1 का साइज़ आप देख सकते हैं 70/20। ठीक है, इस तरह C2 का, ये आप C2 का देख सकते हैं 70/20, C3 का 60/20 और C4 का है 50/20। ठीक है, मैं स्टील के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, मैं पूरा कंक्रीट कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इस तरह C4 C5 का जो है वो 25 60, ये पूरा उसका डिटेल है, और इसके अलावा C6 के लिए ये डिटेल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं उसकी डायमेंशंस। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। C1 का पहले आपने क्या करना होगा, ये वेला जो है उसमें अपने कॉलम्स आपको काउंट करने होंगे कि C1 के कॉलम कितने हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे C4 है, ये आप देख सकते हैं, C3 है, ये भी C4 है, ये भी C3 है, और इस तरह ये C3, ये C1 एक हो गया, और इस तरह C3 ये C4 C2 C1 ये दो हो गए, ये दो। ठीक है, तो इस तरह अपने सारे काउंट करने हैं। ये C1 हमारे पास जो है वो हमारे पास है 2, और उसका साइज़ जो है 70/20 का है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सेल में पुट करता हूँ। C1 के लिए मैं क्या करता हूँ, लेंथ उसका मैं पुट करता हूँ 0.770। ठीक है, और जो है 0.2 यानी 20 सेंटी का। ठीक है, सेंटीमीटर में, तो इसको हमने मीटर में पुट कर दिया। ठीक है, 70 सेंटी है तो 0.7 मीटर हो गया, और 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि हमने मीटर में उसकी कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, और इसके अलावा उसका थिकनेस या हाइट उसका मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। हाइट भी आप इसको देख सकते हैं, या उसको थिकनेस का। ठीक है, हाइट में उसका ले लेता हूँ। अच्छा, हाइट आपने कैसे लेना है, हाइट आपने इस तरह लेना है, पहले अपने ड्राइंग में चेक करना है। ठीक है, कि इस कॉलम का हाइट कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं ऊपर से ड्राइंग से चेक करता हूँ, इसका सेक्शन में ओपन करता हूँ। ये देखिए हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास उसका सेक्शंस हैं, हमारे पास कॉलम बनेगा वो यहाँ पे देखिए हमारे पास उसका टोटल बनता है यहाँ से लेकर जो उसका फिनिशिंग है ये 420। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, इसके टॉप तक इसका हमारे पास बनता है 420। ठीक हो गया, 420 टोटल हाइट है, और इसके अलावा हमने ये बीम उसने माइनस करना पड़ेगा, उस तक हमारा कॉलम आएगा। ठीक है, इधर से लेकर तक यहाँ तक हमारा कॉलम का हाइट आएगा। तो बीम हमारे पास इसका कितना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है,
इसका मैं स्लैब वाले उसमें जाता हूँ ड्राइंग में, वो बीम हमें स्लैब के ड्राइंग से मिलेगा। ठीक है, स्लैब का ड्राइंग कहाँ पे है, ये हमारे पास जो है फुटिंग हो गया, टाई बीम हो गया, बीम स्लैब, ग्राउंड फ्लोर स्लैब लेआउट। ठीक है, ये हमारे पास उसका स्लैब है। ठीक है, तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं इसमें B5, B5, B4, 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 B2, B1, B1, B4, B4 ये साइडों पे जो है, तो इसका B4 और B1 है ना, B1 का भी आप सकते हैं 60 है, B2 का भी 60 है, B4 का भी जो है 60 है, B3 का भी 60 है, B5 का भी 60 है। ठीक है, तो तकरीबन सबका 60 है। जिधर का जो बीम है उस हिसाब से आपने देखना है, 60 है। तो मैं क्या करता हूँ, ये बीम हमने माइनस करना होता है, तो 420, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि 420 उसका टोटल हाइट है, 420 मतलब 4.2। ठीक है, और इसका 60 है उसका बीम है, तो 0.6। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, इसको हम माइनस करेंगे 420 से, 420 माइनस में हम करेंगे उसका 60। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये देख सकते हैं, इससे हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 3.6 उसका हाइट आएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 3.6, यहाँ पे हमने पुट कर दिया 3.6। और हमारे पास उसके नंबर कितने थे C1 के, तो हमारे पास उसके नंबर थे 2, तो हमने 2 पुट कर दिया। अच्छा, इसका भी हम क्वांटिटी कैसे मालूम करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम के लिए, उसका हाइट भी हमें पता है, लेंथ भी पता है, ब्रेड्थ भी पता है, और नंबर भी हमें पता है कितने कॉलम है। ठीक है, तो हम इसका फार्मूला स्टार्ट करते हैं, इक्वल करेंगे और उसके बाद लेंथ ज़रबे ब्रेड्थ ज़रबे हाइट और ज़रबे नंबर्स, तो इसका टोटल क्वांटिटी मालूम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम में, और इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉलम्स का हमें मालूम हो जाएगा। ठीक हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, ये दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और इसको एंटर करता हूँ। तो इसका देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बन गया। ठीक है, fx फार्मूला बन गया उसका पूरा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और इसको मैं ड्रैग करूँगा नीचे, तो उसका पूरा जो भी मैं पुट करूँगा वैल्यू यहाँ पे वो खुद ब खुद इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एक्सेल शीट में। तो इस वजह से एक्सेल शीट में जो काम होता है आसानी के साथ किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अभी मैं दूसरे का आपको दिखा देता हूँ। मैं उसमें जाता हूँ आप दोबारा कॉलम के फुटिंग वाले ड्राइंग में, C2 का मैं आपको दिखा देता हूँ। तुम पे थोड़ी मैं आपको जल्दी दिखा देता हूँ क्योंकि सेम प्रोसीजर है सब। C2 का भी है हमारे पास जो है साइज़ 70x20 है, और इसके अलावा जो है उसमें कितने कॉलम हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 30 के लिए मैंने पहले से भी कैलकुलेशंस किया हुआ था एक और जगह पे, तो ये देख सकते हैं C2 का हमारे पास है 1। ठीक है, C2 हमारे पास 1 है, C2 हमारे पास है, तो 0.7 इंटू 0.2 इंटू 3.6 उसका हाइट, और ये हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, और ये देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस वो करता है क्योंकि हमने इसका फार्मूला ड्रैग डाउन किया। ठीक है, और C3 का हमारे पास जो है साइज़ है वो है 60x20। ठीक है, 60x20, तो मैं 0.6 पुट करूँगा और इस यहाँ पे पुट करूँगा 0.20, और यहाँ पे पुट करता हूँ 3.6, और इसके नंबर्स कितने हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक दफ़ा पहले कैलकुलेशंस किया है, आप ड्राइंग में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। C3 के जो है हमारे पास 10 है। ठीक है, नंबर्स, तो यहाँ पे मैं 10 पुट करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे 4.32 क्यूबिक मीटर उसका अलग से आ गया। ठीक है, तो C4 का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। C4 का 50x20 है साइज़। ठीक है, 0.5 इंटू 0.20 और 3.6 उसका हाइट हो जाएगा, और इसके नंबर्स जो हैं वो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। C4 का हमारे पास 8 नंबर है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास 8 हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये मैंने कहा कि ये मैंने पहले भी कैलकुलेशंस किया हुआ था, ये कंक्रीट ऑफ फेला प्लस किचन कॉलम्स के लिए। ठीक है, नेक कॉलम के लिए, तो वो सेम ऊपर भी आए हैं। ठीक है,
ये नए कॉलम का कैलकुलेशन है, इस वजह से मैं यहाँ से डायरेक्ट उठा रहा हूँ। C5 के हमारे पास 2 हैं और C6 के भी हमारे पास 2 हैं। अच्छा, इसमें क्या है, अभी देखिए यहाँ तक हो गया। अभी मैं C5 को पुट करता हूँ, लेकिन इसमें क्या है, इसका जो है शेप डिफरेंट है, ठीक है। C5 का आप देख लिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखिए C5 है, हमारे पास 2 कॉलम हैं, यहाँ पे फ्रंट पे हैं C5 ये वाला और ये वाला, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कट है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर आपने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो इसको देखिए 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा, ठीक है। 50 उसका ये साइड हो जाएगा 50 वाला, और इसका 35 ये साइड हो जाएगा। तो मतलब यहाँ तक हमारा एक कवर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। इसके अलावा ये हमने अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 25, और इसके अलावा टोटल 60 है। तो 60 से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो उसका यहाँ से यहाँ तक 10 बच जाएगा। तो इसको 25 × 10 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने अगर एग्जैक्ट करना है तो इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको एग्जैक्ट कर के दिखा देता हूँ कि कैसे हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, 50 × 35 करना है, ठीक है। 0.5 × 0.35, ठीक है, इंटू 3.6, सॉरी 3.6 आपने नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है, इसमें लेवल जो है फ्रंट वाला वो अलग चेंज लेवल है, ठीक है। वो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, वो आप लोगों ने इधर से ग्राउंड फ्लोर में जाके यहाँ पे आपने ये आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड फ्लोर मैंने ओपन कर दिया, ग्राउंड फ्लोर प्लान में हमारे पास जो है, इसको ये भी ख्याल करना है कि इसमें जो लेवल्स हैं उनको भी चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे 105 लेवल है, बाकी इधर का 19, यहाँ पे देखिए लैंडिंग का जो है 90 है, बाकी इसके आउटर साइड का जो है वो 30 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप और ये 3 स्टेप और 4 स्टेप तक वो लैंडिंग तक पहुँच जाता है, 4 स्टेप में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक स्टेप जहाँ पे जो है उसका राइज़र हम लेते हैं 15 सेंटी, ठीक है। 1 राइज़र, 2 राइज़र, 3 राइज़र, 4 राइज़र होंगे, तो मतलब इसका जो है 90 और 30 के दरमियान मतलब 60 का डिफरेंस है, तो उसका 4 राइज़र बनेगा, तो 60 सेंटी उससे डाउन है, ठीक है। तो 60 सेंटी हमने और भी ऐड करना होता है, ठीक है इसमें। तो हमारे पास इसका 360 था, तो 60 अगर ऐड करेंगे तो 420 बनेगा, ठीक है। तो हमने इसको 4.2 लिखना पड़ेगा, ठीक हो गया। और इसको तो कितने थे, 2 नंबर्स थे हमारे पास, ये हो गए 2 C5 के। अच्छा, इसके अलावा एक और दफ़ा C5 आपने करना पड़ेगा क्वांटिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए। क्यों करना पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ ड्राइंग में। एक दफ़ा मैंने आपको बताया, क्योंकि उसको जो है एक दफ़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कट हुआ है, ठीक है। ये मैंने देखिए C5 के लिए अलग से फाइंड किया, और अब मैं उसको अलग से दोबारा फाइंड करूँगा 25 × 10, क्योंकि 60 टोटल है, उससे मैंने 50 माइनस किया, तो इसका यहाँ से 10 बचेगा, ठीक है। तो 25 × 10 के साथ दोबारा करूँगा, 25 × 0.10 10, और इसके अलावा 4.2 हाइट सेम रहेगा, और कॉलम्स भी 2 हैं तो वो भी सेम रहेंगे, ठीक है। ये हो गया C5। इसी तरह अपने फिर C6 का भी, हम C6 कैसे मालूम करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास C6 हमारे पास कॉलम है, इसमें आपने क्या करना है, ये मैं आपको भी क्लियर करता हूँ कि ये इसको कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हमने 3 हिस्सों में उसकी कंक्रीट मालूम करनी होगी, ठीक है। पहला हिस्सा है 35 × 80, इसको करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है हमारे पास उसको दूसरा सेट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले मैं करता हूँ 35 और 80 का। C6 में लिख लेता हूँ C6.80, और ये हमारे पास 0.35 और 4.2 हाइट सेम रहेगा, और इसके अलावा जो है 2 कॉलम हैं ये भी सेम रहेंगे। C6 दोबारा मैं टाइप करता हूँ, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा जूम करके आपको क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। तो ये जो है C6 के लिए फिर मैं दोबारा कैसे करूँगा ये देख सकते हैं आप इसमें। अच्छा, टोटल ये 35 और 80 हमने किया, ये साइड हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो है ये वाला साइड हम कैसे करेंगे, इसमें एक कट है, ठीक है।
अगर आपने एग्जैक्ट फाइंड करना है तो ये देखिए 55 और 35, अगर इन दोनों को हम जमा करेंगे तो इससे बनता है 80 90, ठीक है। तो टोटल 90 बनता है। अगर 90 से हम ये 80 माइनस करेंगे नीचे वाला, तो हमारे पास यहाँ पे ये कट बचता है 10, ठीक है। तो ये 10 यहाँ से यहाँ तक इसका 10 एरिया है, ठीक हो गया। और बाकी जो है अगर हम 55 यहाँ से 55 है तो यहाँ से लेकर कितना होगा, ये 10 अगर हम उससे माइनस करेंगे तो 45 बनेगा, ठीक है। तो ये 45 का लेंथ है और ये इसका जो है ये कितना बचेगा 80 से अगर हम 45 माइनस करेंगे, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 80 है। और अगर हम इससे ये माइनस करेंगे तो हमारे पास इधर से लेकर यहाँ तक उसका डिस्टेंस बच जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हम निकालेंगे, टोटल 80 है, 80 से अगर हम 45 निकालेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 35, ठीक है। 35 यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमने क्या करना है 45 इंटू 35 का अलग से एक और पार्ट माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.45 इंटू 0.35 इंटू 4.2 इंटू 2। एक दफ़ा एक और सीट 6 लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें 3 से हैं और तीसरा हिस्सा जो है वो हमारे पास से है ये वाला 10 और ये वाला हमारे पास 25, ठीक है। तो इसको भी हम करेंगे, कैसे करेंगे ये देखते हैं। 0.25 उसका एक साइड है और 0.10 उसका दूसरा है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास उसका जो हो गया 4.2 और 2 कॉलम है तो हमारे पास ये उसका ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास उसके जो है वेला में जो कॉलम्स है सब उसकी हमारे पास कंक्रीट कैलकुलेशंस आ गई है, ठीक है। तो हम इस तरह इसकी फाइंडिंग करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें एक और चेक करना पड़ेगा, इसमें है ग्राउंड फ्लोर। पहले आपने दिखा देता हूँ मैं ड्राइंग। ये देखिए हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। इसमें देखिए हमने सारा कैलकुलेशंस कर दिया कंक्रीट का। इसमें एक और है, यहाँ पे देखिए कंक्रीट के साथ साथ कॉलम के साथ साथ हम यहाँ पे स्टेप का काम भी करते हैं। वो हमने प्रैक्टिकली वीडियो में भी दिखाया था। हम स्टेप का काम भी करते हैं अप टू लैंडिंग, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। पहले हमारे पास है 1 स्टेप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 11 स्टेप हैं। बाकी मैं इसको लैंडिंग में कवर करता हूँ, ठीक है। एक लैंडिंग 120 का हमारे पास लैंडिंग है। इसकी डायमेंशंस भी हमारे पास विड्थ भी है वो जो है 120 है, ठीक है। विड्थ भी हमने 120 लिया है और इसकी जो है लैंडिंग भी हमारे पास 120 है। तो वो मैं आपको कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको चाहे मैं इंसर्ट करता हूँ, शिफ्ट डाउन करते हूँ, इसमें एक और इंसर्शन करता हूँ ताकि मैं इसमें और भी कैलकुलेशंस कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, फिर जो है उसके बाद मैं स्टेप का करता हूँ। तो स्टेयर में लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले हमने ये करना पड़ेगा, स्टेप फाइंड करना पड़ेगा, ठीक हो गया। स्टेप फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं स्टेप लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, स्टेप फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास एक राइज़र होता है और एक ट्रेड होता है उसको फाइंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है हम राइज़र ले लेते हैं 15 सेंटी और ट्रेड हम लेते हैं 30 सेंटी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ शेप के हिसाब से कि हम कैसे उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास जो है इस तरह अच्छा देखिए, ये देखिए मैंने एक स्टेप बना दिया। इसमें क्या है, ये जो है हमारे पास वो राइज़र है वो हम 15 सेंटी लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास ट्रेड है वो हम 30 सेंटी ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो एक स्टेप और इसका जो विड्थ होगा टोटल वो हमारे पास है 1.2, ठीक है। ये ड्राइंग में शो हुआ है, ये देख सकते हैं इसमें 1.2 है, ठीक है। तो इसको अगर हमने एक स्टेप मालूम करना है तो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। इसका आप लोगों को फार्मूला पता है, जो ये ट्रायंगल है तो उसका फार्मूला क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वो है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो इसका हाफ मैं ले लेता हूँ 0.5, ठीक है। बेस उसका मैं लेता हूँ मतलब ये जो है बेस उसका मैं लेता हूँ 0.15, जो उसका हमारे पास ट्रेड बनेगा
सॉरी राइज़र बनेगा, और इसका एल्टीट्यूड हमारे पास जो है वो बनेगा हमारे पास 0.30, ठीक है। ये ट्रेड, ये उसका बेस बनेगा, ये उसका एल्टीट्यूड बन जाएगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा हम ये हमारे पास एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला है, ठीक है, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, ये हमारे पास उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। अगर हम उसको 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका टोटल ब्रेड्थ के साथ, तो हमारे पास इसका टोटल एक स्टेप का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो 1.2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करता हूँ, बल्कि मैं अपनी शीट पे लेके जाता हूँ। अच्छा, इसमें एक और बात है, इसमें जो हमारे पास है वैल्यू है 4, 1 2 3 4 वैल्यू आ गई, और इसके अलावा हमने इसको स्टेप के नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है, जो हमारे पास स्टेप्स नंबर है 11 है, ठीक है, जो मैंने आपको बताए थे। यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 हमारे पास स्टेप्स हैं, तो उसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास अगर ये भी पुट करेंगे तो 1 2 3 4 5 हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। और हमने एक्सेल शीट जो बनाया हुआ है वो हमने 4 वैल्यू के लिए बनाया हुआ है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और नंबर्स। तो मैं क्या करता हूँ कि इन ऐसे एक वैल्यू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैं 0.5 और जो है सॉरी मैं 0.5 इसको 0.5 मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ 0.15 के साथ, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.075, ठीक हो गया। ये उसका हमारे पास इन दोनों का वैल्यू आ जाएगा। इसके अलावा मैं पुट करता हूँ 0.3 ये वाला वैल्यू, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है मैं 0.1.2 फुट करता हूँ यहाँ पे 1.2 उसका ब्रेड्थ हो गया। और इसके अलावा मैं उसके नंबर्स पुट करता हूँ जो हमारे पास ये ड्राइंग में थे 11 नंबर थे, मैं ये पुट करता हूँ। तो हमारे पास उसका वॉल्यूम के उसकी क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है, क्यूबिक मीटर में एक स्टेप की, और 11 स्टेप्स की, ये हमारे पास स्टेप्स की आ गई। इसके अलावा स्टेप्स के नीचे जो होता है वेस्ट स्लैब भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो यूएई में है वो 20 सेंटीमीटर रखते हैं, वो हम कैसे मालूम करेंगे वो मैं को रफली अभी जल्दी से दिखा देता हूँ। हमारे पास टोटल देखिए 11 स्टेप्स है, ठीक है, 11 स्टेप्स है, और इसके हमारे पास 11 स्टेप्स है, ठीक है। तो 11 स्टेप्स के लिए अगर हम, और इसका एक ट्रेड जो है हमारे पास 30 सेंटी है, तो 11 को अगर हम 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप देख सकते हैं, तो हमारे पास 3.3 उसका टोटल आ जाएगा लेंथ, ठीक है। तो 3.3 हमारे पास उसका लेंथ आ जाएगा वेस्ट स्लैब के लिए। वेस्ट स्लैब जो होता है स्टेयर के नीचे, उसका 3.3 हमारे पास उसका लेंथ आएगा, और इसका ब्रेड्थ जो है वो हमारे पास 1.2 है, और इसका हाइट जो है वो 0.2 रखते हैं, ठीक है, 20 रखते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास उसका क्वांटिटी, एक नंबर्स हमारे पास एक ही वेस्ट स्लैब है तो हम एक ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। इसके बाद हमारे पास स्टेप भी हो गया और इसके नीचे वेस्ट स्लैब भी हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ थे 2 लैंडिंग आते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये इसका डायमेंशन है 120 और ऐसे भी 120 है। तो अगर 2 हैं तो 120 120 240 इस तरह हो जाएगा, और ऐसे 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 240 लैंडिंग का मैं क्या करता हूँ, लैंडिंग भी मैं फाइंड करता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये है 2.4 एक साइड है और 1.2 दूसरा साइड है, और इसका हाइट भी 120 रखते हैं, ठीक है। और लैंडिंग हम एक ले लेते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि दोनों को मैंने एक साथ ले लिया। अच्छा, अब स्टेयर भी हमारे पास फाइंड हो गया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद आते हैं हम किचन पे, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ इसके साथ हमारे पास जो है किचन के भी कंक्रीट हैं। तो इसके अलावा मैं किचन वाली ड्राइंग में आता हूँ। किचन का ड्राइंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि किधर है किचन का ड्राइंग। ये देखिए, ये हमारे पास किचन का ड्राइंग है, ठीक है। इसमें कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके साइज़ कितने हैं। ये हम कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको उसके सेक्शंस पे, सॉरी जो कॉलम्स हैं उनके ड्राइंग्स में देखता हूँ किचन वाले। किचन के ड्राइंग में आपको दिखा देता हूँ कि किधर हैं।
ये देखिए ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास किचन का ड्राइंग्स है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इसमें C2 मैं आपको जूम करता हूँ, C2 C1 C2 मतलब 4 C1 है और 4 जो है C2 है, और इसके डायमेंशंस यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। C1 हमारे पास है 2060, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, पहले किचन में लिखता हूँ, किचन के लिए है हमारे पास है C1, तो वो कितना है, मैं एक और भी इसमें इंसर्ट करता हूँ क्योंकि इसमें और भी आ गए, सॉरी। अच्छा, C1 का जो हमारे पास साइज़ है वो है 20x60, ठीक है। तो इसमें मैं 0.6 और 0.20, और इसका हाइट जो होगा वो हमारे पास कैसे पता चलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका हाइट, सॉरी, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले इसके मैं पूरी वैल्यू अपलोड डाल देता हूँ कि कैसे उसका करेंगे। C2 का कितना है, C2 हमारे पास जो है 20x50 और 4 नंबर्स है, ठीक है। 0.5 × 0.20 और हमारे पास उसके 4 नंबर हैं और इसके भी 4 नंबर है, ठीक हो गया। 4 नंबर ओके। ये हमारे पास हो गया 0.50 × 20 और ये C2 C1 हमारे पास हो गए। अच्छा, इसकी अभी हाइट कितनी है वो हम कैसे पता चलेगा, उसके सेक्शन से पता चलेगा, ठीक है। उसके सेक्शंस में जाके, सेक्शंस वाले ड्राइंग में जाके वहाँ से आपने क्या करना है, उसको चेक करना है कि कितने हाइट पे है उसका कॉलम आएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है 3 उसका जो है ये फिनिशिंग से लेकर इसके टॉप तक 390 है, ठीक है। किचन का सेक्शंस ये आप देख सकते हैं 390, ठीक है। इसके यहाँ तक 390, ठीक है, उसके बिल्कुल टॉप तक। और इसका बीम कितना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 390 हमारे पास उसका सेक्शन आ गया। चलते हैं उसके बाद उसका बीम कितना है, ताकि वो बीम हमने उससे माइनस करना है क्योंकि उसके बीम के नीचे तक हमारा कॉलम आएगा। तो किचन का जो है हमारे पास ड्राइंग स्लैब का ये हमारे पास उसका बीम हो गया, ठीक है। ये हमारे पास उसकी बीम भी है, B1 B2, ठीक है। ये बीम स्लैब लेआउट का है, ये टाई बीम का है। तो इसका हमारे पास B1 कितने साइज़ का है ये मैं देखता हूँ। शेड्यूल B1 60 का है, ठीक है। तो 390 है, 390 से अगर हम जो है 60 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए हमारे पास जो है 3.9 है, 390 है, उसे अगर हम 0.6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 390 माइनस में 60, तो 3.3 हमारे पास उसका टोटल कॉलम का हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हाइट हमारे पास बन जाएगा 3.3, ठीक हो गया। इधर भी हमने पुट किया 3.3, इधर भी पुट कर दिया, ठीक हो गया। ये हमारे पास उसके आगे जो है, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ये हमारे पास उसका टोटल कंक्रीट फाइंड हो गया, ठीक। अच्छा, तो ये सारा काम देख सकते हैं अब इसमें इस तरह किया जा सकता है, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को सामने जो है किस तरह स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कोई मिस्टेक है या कुछ आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो आप उसमें जो वीडियो है उसमें कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चैनल के साथ रहिए, इंशाल्लाह इस तरह आगे भी अच्छी वीडियो में अपलोड करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके लाजमी पूछिए, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।